कहते हैं अगर किसी यात्रा में आस्था हो तो रास्ते अपने आप ही पवित्र बन जाते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसी ही एक दिव्य यात्रा पर जो चार धाम में से एक धाम श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है। साथ ही दर्शन करेंगे शक्तिशाली श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के और सागर के बीच में बसी बेट द्वारका की। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी ट्रिप प्लान कर रहे हैं जहां आस्था भी हो, इतिहास भी हो और प्राकृतिक सुंदरता भी, तो स्वागत है श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका में। आज हम जानेंगे द्वारका धाम तक कैसे पहुँचे, द्वारका धाम के उन दर्शन स्थलों के बारे में जहां आपको अवश्य ही जाना चाहिए, द्वारका धाम में आप कहां रुक सकते हैं, द्वारका धाम में भोजन के लिए उत्तम विकल्प और इस पूरी यात्रा में पर पर्सन का लगभग कितना खर्चा हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल गाँव के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं श्री द्वारका धाम तक कैसे पहुंचे। सबसे पहला ऑप्शन है हवाई जहाज। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है जामनगर एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट द्वारका धाम से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से टैक्सी और बस दोनों ही मिल जाते हैं। टैक्सी या बस से लगभग 3 घंटे में आप द्वारका धाम पहुंच जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है रेलवे। अगर आप भी मेरी तरह ट्रेन से जाना चाहते हैं तो भारत के सभी बड़े शहरों से द्वारका धाम के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। द्वारका रेलवे स्टेशन से श्री द्वारकाधीश मंदिर की दूरी केवल 2.5 किलोमीटर है, यानी 2.5 किलोमीटर। रेलवे स्टेशन के बाहर ही टैक्सी स्टैंड है जहां से आपको शेयरिंग ऑटो रिक्शा मिलती है। ऑटो रिक्शा वाले 20 से 30 रुपये पर पर्सन का किराया लेते हैं और मंदिर तक आपको पहुंचा देते हैं। अगर आप प्राइवेट ऑटो करके जाते हैं तो 100 रुपये एक ऑटो वाले लेते हैं, जैसा कि हमने प्राइवेट ऑटो किया था क्योंकि हमारे पास सामान अधिक था, तो हमने 100 रुपये में एक ऑटो रिक्शा बुक कर ली जिसने हमें धर्मशाला ले जाकर उतार दिया। तीसरा ऑप्शन है बाय रोड। अगर आप ड्राइविंग या राइडिंग के शौकीन हैं तो गूगल मैप्स पर आप टाइप कर सकते हैं श्री द्वारका धाम और गूगल मैप्स के सहारे आप अपनी गाड़ी से वहां तक पहुंच सकते हैं। चौथा ऑप्शन है बाय बस। अगर आप बस से जाना पसंद करते हैं तो आपको राजकोट, जामनगर, पोरबंदर और अहमदाबाद जैसे शहरों से श्री द्वारका धाम के लिए डायरेक्ट बस सुविधा उपलब्ध है, तो आप बस से भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं श्री द्वारका धाम में कहाँ रुकें। धाम जाएंगे तो एक रात्रि धामवास तो करना ही चाहिए। स्टे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो द्वारका में हर बजट के हिसाब से स्टे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। ज़्यादातर होटल गोमती घाट या समुद्र के किनारे या मंदिर के आसपास मिल जाते हैं। धर्मशाला की बात करें तो रुपये 500 से लेकर 800 रुपये तक के बीच में आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। बजट होटल की बात करें तो 800 रुपये से 1500 रुपये के बीच में। मिड रेंज होटल की बात करें तो 2000 रुपये से 3500 रुपये के बीच में आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। अगर प्रीमियम होटल आप देखते हैं तो रुपये 4500 से लेकर 7000 प्लस में आपको अच्छे से अच्छा रूम मिल जाएगा। बंगलों में अगर रुकना चाहते हैं तो बंगलों की भी फैसिलिटी अवेलेबल है द्वारका में। हमने यात्राधाम.com नाम की एक वेबसाइट से बांगड़ भवन नाम के धर्मशाला में रूम बुक किया था। 650 रुपये प्रतिदिन का किराए में हमें ये रूम मिल गया था। रूम आप देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी बनावट है, तो रूम वगैरह काफ़ी पुराने हैं मगर काफ़ी स्पेशियस रूम है। इसमें 4 से 5 लोग ईजिली रह सकते हैं। आप चाहें तो धर्मशाला के केयरटेकर से बात करके एक्स्ट्रा गद्दे मंगवा सकते हैं, कुछ नॉमिनल चार्जेस उसके लगेंगे। इस धर्मशाला की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ 100 रुपये में अनलिमिटेड सात्विक और स्वादिष्ट भोजन थाली मिलती है, जहाँ 2 तरह की सब्जी, रोटी, दाल, चावल, पापड़ और अचार मिलता है। अगर आप कहीं और रुकते हैं तो भी यहाँ भोजन कर सकते हैं। बाहर वालों के लिए 110 रुपये में भरपेट भोजन थाली मिल जाती है। तो सबसे पहले अपने बजट के अनुसार रूम लेकर अपना सामान आप रख दें और स्नान ध्यान करके सबसे पहले श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लीजिए। अगर श्री द्वारकाधीश के दर्शन करने के सही समय की बात करें तो सुबह 7:30 बजे से सुबह 9 बजे तक और रात को 8:30 बजे से 9 बजे रात तक का समय दर्शन करने के लिए सबसे उत्तम है। इन समयों के बीच भीड़ बहुत कम होती है। हो सकता है त्योहारों के दिन और वीकेंड्स में भीड़ थोड़ी आपको मिले। अब बात करते हैं श्री द्वारका धाम के कुछ प्रमुख दर्शन स्थलों के बारे में जहां आपको अवश्य ही जाना चाहिए।
सबसे पहला स्थान है गोमती घाट। कुछ लोग गोमती घाट में स्नान करने के बाद ही श्री द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं। ये वही स्थान है जहाँ गोमती की नदी सागर में जाकर मिल जाती है, तो यहाँ पर एक संगम के दर्शन भी आपको होते हैं। अब हमारी यात्रा शुरू होती है द्वारका की धड़कन श्री द्वारकाधीश मंदिर से। उत्तर दिशा की ओर खड़ा यह विशाल 5 तल वाला मंदिर समुद्री हवा में मानो झूमता हुआ प्रतीत होता है। कहते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने अपना राजमहल बनाया था। मंदिर में जब जय रणछोड़ और जय द्वारकाधीश की ध्वनि गूंजती है तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। गर्भगृह में श्री कृष्ण के दर्शन, उनकी मधुर मुस्कान और दिव्य प्रकाश यात्रा की सारी थकान मिटा देते हैं। सूर्योदय के समय यहाँ की मंगला आरती अनुभव करना हर भक्त का सौभाग्य होता है। अब बात करते हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर के अंदर, यानी द्वारकाधीश मंदिर के परिसर के अंदर की कुछ ऐसी दर्शन स्थलियों के बारे में जहां आपको अवश्य ही जाना चाहिए। श्री द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार हैं। एक है स्वर्ग द्वार जो गोमती घाट से 56 सीढ़ियों से होकर मंदिर में प्रवेश कराता है, और दूसरा है मोक्ष द्वार जिसे एंट्री गेट नंबर 2 भी कहते हैं, जहाँ से स्वर्ग द्वार की तुलना में आपको थोड़ी दूर से भगवान के दर्शन होते हैं। एंट्री गेट नंबर 2 का जो मुख्य द्वार है, ठीक उसके बगल में ही राइट हैंड साइड पर श्री कुशेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। ऐसी मान्यता है कि श्री कुशेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद ही आपकी द्वारका धाम की यात्रा पूर्ण होती है, तो वहां दर्शन अवश्य करें। श्री कुशेश्वर महादेव मंदिर श्री द्वारकाधीश मंदिर के अंदर ही है। श्री द्वारकाधीश मंदिर के अंदर ही और भी कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जैसे कि देवकी माता मंदिर, प्रद्युम्न अनिरुद्ध मंदिर, अंबिका माता मंदिर और शारदा पीठ मठ। ये सारे स्थान श्री द्वारकाधीश मंदिर के अंदर ही हैं। इन स्थानों पर आपको अवश्य ही जाना चाहिए। स्वर्ग द्वार की एक और विशेषता है। स्वर्ग द्वार जो गोमती घाट से 56 सीढ़ियां होकर मंदिर में प्रवेश कराता है, यह 56 सीढ़ियां 56 कोटि यदुवंशियों का प्रतीक हैं। इस द्वार से भगवान के दर्शन बहुत ही पास से होते हैं। गोमती घाट से समुद्र तट और अरब सागर का सुंदर नज़ारा दिखता है। गोमती घाट के आसपास कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जैसे कि गोमती माता और महालक्ष्मी माता मंदिर, समुद्र नारायण मंदिर, दुर्गा मंदिर और अन्य देवालय भी आसपास स्थित हैं। गोमती घाट पर बना है सुदामा सेतु। सुदामा सेतु पार करते ही आप पहुंच जाते हैं 5 पांडवों द्वारा निर्मित 5 कुएं पर। मगर ये पिछले 2 साल से बंद है। मैंने पता किया मगर कोई खास कारण पता नहीं चला, और कब खुलेगा इसकी भी कोई सूचना नहीं मिली। कहते हैं कि इस द्वीप पर जो चारों तरफ समुद्र से घिरा है, ऐसे 5 कुएं पांडवों ने बनाए थे जिनका पानी मीठा है। दोपहर का भोजन और कुछ देर विश्राम करने के बाद शाम को चल सकते हैं समुद्र के किनारे बसे भड़केश्वर महादेव मंदिर की ओर। यह मंदिर समुद्र के बिल्कुल तट पर स्थित है। इस मंदिर और परिसर की सुंदरता अलौकिक है, और ये बड़ा सा विशाल शिवलिंग अपने आप में एक अद्भुत रचना है। यहाँ कुछ पल शांत बैठकर आप समुद्र की हवा और हवा में घुली आध्यात्म की महक महसूस कर सकते हैं। श्री भड़केश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं सनसेट पॉइंट। अरब सागर में विशाल नारंगी सूरज को ढलते देखना, यह दृश्य आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाता है। फोटोग्राफर और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। सनसेट पॉइंट के पास ही है श्री गीता मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं श्री कृष्ण से जुड़े उन 4 प्रमुख स्थलों के जहाँ आपको अवश्य ही जाना चाहिए। द्वारका से रोज सुबह 7 से 7:30 के बीच में और 1:30 बजे से 1:45 बजे के बीच में एक बस निकलती है जो आपको बेट द्वारका के दर्शन कराती है, जिसमें आपको श्री रुक्मणी माता मंदिर, श्री नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब और श्री बेट द्वारका के दर्शन कराए जाते हैं। इस बस का किराया होता है 150 रुपये पर पर्सन, और 5 घंटे का ये टूर होता है। तो चलिए हम आपको बेट द्वारका के दर्शन कराते हैं। द्वारका वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण का राजमहल या राज्यसभा थी, और बेट द्वारका वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण भगवान का घर था, और वहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा जी का भेंट हुआ था।
तो बेट द्वारका की यात्रा में हमारा सबसे पहला पड़ाव है श्री रुक्मणी देवी मंदिर। यह मंदिर रानी रुक्मणी के समर्पण और त्याग का प्रतीक है। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण यह मंदिर मुख्य शहर से अलग स्थित है। मंदिर की दीवारों पर की गई प्राचीन नक्काशियां बेहद आकर्षक है, जो कहीं न कहीं श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के प्रेम की सुंदर झलक दिखाती है। श्राप के कारण इस स्थान पर माता रुक्मणी ने 12 वर्ष तक श्री कृष्ण से अलग रहकर तपस्या की थी। द्वारका धाम से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने दैत्या दारुका से भक्तों की रक्षा की थी। मंदिर परिसर में बनी विशाल 25 मीटर ऊंची शिवलिंग प्रतिमा अद्भुत और प्रभावशाली है। ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहां माता पार्वती और भगवान शिव नाग और नागिन के रूप में विराजमान हैं। यहाँ आपको 20 से 25 मिनट या मैक्स टू मैक्स आधे घंटे लगते हैं, आपके दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। और दूसरी बात है, जिस बस में आप आते हैं वो बस वाले आपको केवल 30 मिनट का समय देते हैं माता रुक्मणी मंदिर के दर्शन करने के लिए, और 30 मिनट का समय देते हैं श्री नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो आपको जल्द से जल्द दर्शन करके दोबारा बस में जाना होता है। अगर आप अपने निजी वाहन से आते हैं तो कोई समस्या नहीं, आप जितनी देर चाहे उतनी देर यहाँ रुक सकते हैं। सच पूछें तो 30 मिनट बहुत कम पड़ जाते हैं। हमारा अगला पड़ाव है गोपी तालाब। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में रहने लगे तो वृंदावन की गोपियां उनसे मिलने यहाँ आई थी, और भगवान श्री कृष्ण से विरह सहन न कर पाने की वजह से गोपियों ने इसी कुंड में अपने देह त्याग दिए थे, और इसी कारण इस जगह की मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है, जिसे आज भी लोग धार्मिक तिलक के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए इस स्थान का नाम गोपी तालाब पड़ा है। इस यात्रा का सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है बेट द्वारका। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा का स्वागत किया था और उनके पैरों का प्रक्षालन किया था। मंदिर परिसर में साधु संत, छोटे छोटे दुकानें, नारियल की खुशबू और समुद्री हवा एक अद्भुत आध्यात्मिक माहौल बनाती है। बेट द्वारका के दर्शन के बाद लगता है आपकी यात्रा पूरी हुई। बेट द्वारका में दर्शन करने के लिए बस वाले आपको 1 घंटे का समय देते हैं। बेट द्वारका मंदिर के पास ही है स्वर्ण की द्वारका। यहाँ पर 40 रुपए की एंट्री फी देकर आप इस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। इसका मुख्य द्वार स्वर्ण के रंग से रंगा गया है और ऐसा लगता है कि आप सच में स्वर्ण मंदिर के अंदर घूम रहे हैं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी बहुत सारी झांकियां हैं। मंदिर बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। अगर आप स्वर्ण की द्वारका का ठीक से दर्शन करते हैं तो 20 से 30 मिनट तक का समय लग जाता है। यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी अलाउड है। बाकी के मंदिरों में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हैं। इस प्रकार 2 दिन के अंदर आप श्री द्वारका धाम और श्री बेट द्वारका धाम के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही श्री नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक दिन में भी इन सारे स्थानों के दर्शन करके शाम की ट्रेन पकड़ के रिटर्न हो सकते हैं। उसके लिए अर्ली मॉर्निंग आपको द्वारका पहुंचना होगा। सबसे पहले श्री द्वारकाधीश के दर्शन कर लेने होंगे। उसके बाद 7 से 7:30 बजे तक की बस पकड़कर आप बेट द्वारका जा सकते हैं। इन चारों स्थानों के दर्शन करके दोपहर में आप दोबारा द्वारका धाम रिटर्न आ सकते हैं। भोजन आदि विश्राम करने के बाद 4 बजे से आप जा सकते हैं बड़केश्वर महादेव, सनसेट पॉइंट और गीता मंदिर और अन्य स्थानों के दर्शन करके रात को आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। या आप अर्ली मॉर्निंग 7 बजे की बस पकड़ के पहले बेट द्वारका के दर्शन करके आ सकते हैं। भोजन आदि करके विश्राम करके शाम 4 बजे को आप निकल सकते हैं। फिर द्वारकाधीश के दर्शन करके श्री बड़केश्वर महादेव के दर्शन, सनसेट पॉइंट के दर्शन, श्री गीता मंदिर के दर्शन, ऐसे करके शाम को आप दोबारा रिटर्न हो सकते हैं। आपकी यात्रा थोड़ी हेक्टिक हो जाएगी मगर ये पॉसिबल है। अब बात करते हैं पर डे पर पर्सन मिनिमम कितना खर्चा हो सकता है। पर पर्सन स्टे का
500 रुपीज़, लंच और डिनर का 300 रुपीज़, ब्रेकफास्ट और चाय पानी आप एडिशनल कर सकते हैं खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का 200 से 300 रुपया और मिनिमम 200 रुपीज़ एडिशनल एक्सपेंस हम ऐड कर लेते हैं। तो इस यात्रा में पर पर्सन मिनिमम पर डे का 1200 रुपये से 1500 रुपये के बीच खर्च हो सकता है, प्लस आपके ट्रेन, फ्लाइट या बस के चार्जेस अलग। तो दोस्तों, यह था हमारा संपूर्ण द्वारका दर्शन, श्री द्वारकाधीश की भव्यता से लेकर श्री बेट द्वारका के शांत समुद्र तट तक। अगर आप भक्ति, इतिहास और नेचर तीनों का संगम एक ही जगह महसूस करना चाहते हैं तो श्री द्वारका धाम आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ, तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।